नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आप सुन रहे हैं सुनो कहानी हॉरर पॉडकास्ट हिंदी। आज की कहानी है राजा की बलि एक रहस्य। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हमेशा हम ऐसी यूनिक और सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं, तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो हेडफोन लगाएं और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जो सच में बड़ी ही जबरदस्त है, जिसमें इमोशंस, डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सस्पेंस खतरनाक है, जो आपको हिलाकर रख देगा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटा राज्य था, आनंदपुरी। नाम के अनुरूप ही राज्य में सब आनंद ही आनंद था। राज्य का राज सिंहासन कुशल हाथों में था, इसलिए राज्य में चहुं ओर खुशहाली थी। राजा का नाम युगराज सिंह था। राज्य में राजा ने हर कामकाज के लिए अलग अलग संतरी नियुक्त कर रखे थे। महल में सभी के लिए उत्तम व्यवस्था थी। प्रतिदिन शाम के समय राजा सभी संतरियों की बैठक लेता और उनसे विचार विमर्श करता। यदि कहीं कोई समस्या होती तो राजा पहले अपने दरबार में विमर्श करता और तत्पश्चात स्वयं उस स्थान पर जाकर समस्या का समाधान करवाता। राजा की रानी स्वरूपलेखा अति सुंदर होने के साथ साथ राज कार्य में भी दक्ष थी, क्योंकि स्वरूपलेखा स्वयंवर से पहले अपने राज्य का राज कार्य भी देखती थी। स्वरूपलेखा शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। इस कारण आनंदपुरी में राजा के साथ साथ रानी भी समय समय पर कुशल नेतृत्व का परिचय देती थी। प्रतिदिन शाम को राज दरबार में होने वाली बैठक में रानी राजा को उचित राय भी दिया करती थी। समस्त राज दरबारी, मंत्री, संतरी और प्रजा राजा तथा रानी के नेतृत्व से बेहद प्रसन्न थे। सप्ताह में एक बार राजा अपने खास मंत्रियों के साथ राज्य के भ्रमण पर निकलते थे। प्रातःकाल राजा की सवारी शुरू होती और शाम तक वे प्रजा से मिलते, उनके सुख दुख सुनते और राज्य की समृद्धि के अन्य विषयों पर चर्चा करते। भ्रमण के दौरान राजा के साथ सलाहकार नहीं होते, बल्कि कुछ खास मंत्री ही उनके साथ रहते। राजा प्रजा से ही सलाह करते और उनकी बातों के अनुसार राज्य के कार्यों को निपटाने की कोशिश करते। राजा का यह व्यवहार प्रजा को बहुत भाता था। सप्ताह के एक दिन में पूरे राज्य का भ्रमण संभव नहीं होता था, इसलिए राजा दूसरे सप्ताह दूसरी दिशा में जाते। पहले सप्ताह जिन क्षेत्रों का भ्रमण राजा ने किया था, वहां अपने विश्वास पात्र संतरी और मंत्री भेजते, लेकिन राजा का ध्यान हर वक्त राज्य की खुशहाली पर केंद्रित रहता। राज दरबार में यदि कोई याचक आता तो राजा उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। पूरे राज्य में राजा की दयालुता और प्रजा के प्रति स्नेह की चर्चा हरदम होती रहती थी। सभी राजा की प्रशंसा करते, यहां तक कि अन्य राज्यों से कोई राजा का मित्र या संबंधी आता तो राजा का व्यवहार उनके साथ भी सदैव मित्रवत और स्नेहपूर्ण रहता। यह बात भी राजा को महान बनाती थी। युगराज सिंह के नाम पर राज्य में हर्ष था और सुखी प्रजा राजा का हर आदेश प्रतिक्षण मानती थी। लेकिन खास बात यह थी कि इन सब के बावजूद राजा में अहंकार नाम मात्र भी नहीं था। प्रजा की खुशी ही राजा की खुशी थी। राजा अपनी प्रशंसा मंत्रियों और प्रजा से सुनकर प्रसन्न होता और रानी स्वरूप लेखा से अक्सर इस बारे में चर्चा करता रहता। युगराज और स्वरूप लेखा का आपसी सामंजस्य और प्रेम भी अद्वितीय था। राजा के एक पुत्र और एक पुत्री थे। पुत्री स्वप्नलेखा और पुत्र वसंतराज दोनों राजा की ही तरह दक्ष थे। छोटी उम्र में ही शस्त्र और शास्त्र में प्रवीण हो गए, जिससे राजा की खुशी में चार चांद लग गए। अक्सर भाई बहन को आपस में शस्त्र विद्या का अभ्यास करते देख राजा स्वयं को गर्वित महसूस करता और राज्य के भविष्य के बारे में निश्चिंत रहता। राज कार्य की शिक्षा, 'राजा' स्वयं अपने अनुसार स्वप्न लेखा और वसंतराज को देता था। 'राजा' स्वयं अपने अनुसार स्वप्न लेखा और वसंतराज को देता था। 'राजा' स्वयं अपने अनुसार स्वप्न लेखा और वसंतराज को देता था। 'राजा' स्वयं अपने अनुसार स्वप्न लेखा और वसंतराज को देता था। 'राजा' स्वयं अपने अनुसार स्वप्न लेखा और वसंतराज को देता था। 'राजा' स्वयं अपने अनुसार स्वप्न लेखा और वसंतराज को देता था। 'राजा' स्वयं अपने अनुसार स्वप्न लेखा और वसंतराज को देता था। 'राजा' स्वयं अपने अनुसार स्वप्न लेखा और वसंतराज को देता था। 'राजा' स्वयं अपने अनुसार स्वप्न लेखा और वसंतराज को देता था। 'राजा' स्वयं अपने अनुसार स्वप्न लेखा और वसंतराज को देता था। 'राजा' स्वयं अपने अनुसार स्वप्न लेखा और वसंतराज को देता था। 'राजा' स्वयं अपने अनुसार स्वप्न लेखा और वसंतराज को देता था। 'राजा' स्वयं अप
प्रजावत्सल बनाने में रानी स्वरूप लेखा भी अपने बच्चों को समय निकालकर शिक्षित करती थीं। राज दरबार भी इस माहौल से बेहद प्रसन्न था। सभी वफादारी पूर्वक अपना अपना कर्तव्य निभाते थे। राजा के मन में एक ही विचार था कि वह प्रजावत्सल और दयालुता की मिसाल बने, ताकि कोई भी उसकी आलोचना न कर सके। यह राजा का अभिमान था या स्वाभिमान, अथवा प्रजा ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। यह तो या तो राजा स्वयं बता सकता था या फिर भगवान। आनंदपुरी में सब आनंद ही आनंद था। एक दिन राजा के कानों में खबर पहुंची कि दक्षिण के सुंदरवन राज्य के राजा को सबसे दयालु राजा माना जाता है। यह खबर राजा को स्वरूप लेखा के भाई ने दी, जिससे राजा चिंतित हो गया। राजा को इस बात से कुछ जलन भी हुई। पहले तो उसने सोचा कि यह खबर जनता और राज दरबार में न पहुंचे। राजा को जलन इस बात की थी कि वह स्वयं अपनी प्रजा के लिए इतना कुछ करता है, फिर भी सुंदरवन का राजा उससे अधिक दयालु कैसे माना जा सकता है। राजा सोचने लगा कि और अधिक दयालु बनने के लिए आखिर क्या किया जा सकता है। राजा ने तुरंत अपने खास विश्वास पात्र मंत्रियों की बैठक बुलाई। उसने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए देशाटन पर जा रहा हूं। प्रजा को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसका पूरा ख्याल रखना। एक मंत्री ने पूछा, महाराज, आपके साथ कौन जा रहा है? राजा ने उत्तर दिया, कोई नहीं। मंत्री आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या, यह कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, मैं अकेला ही जाऊंगा। मंत्री ने फिर समझाने की कोशिश की, महाराज, आपका अकेले जाना उचित नहीं है। कुछ सैनिकों को तो अवश्य साथ ले जाइए। राजा ने दृढ़ता से कहा, नहीं मंत्रीवर, मैं अकेला ही किसी खास काम से जा रहा हूं। यह एक योजना का हिस्सा है। पीछे राजकार्य महारानी के आदेशानुसार ईमानदारी से चलाना आपका कर्तव्य है, समझ गए? सभी मंत्रियों ने एक साथ कहा, जी महाराज। राजा ने रानी से परामर्श किया और महल के गुप्त रास्ते से साधारण वेश में निकल पड़ा। रानी प्रजावत्सल थी और राजा पर उसे पूरा विश्वास था, इसलिए उसने साथ चलने की जिद नहीं की और राजकार्य की जिम्मेदारी संभाल ली। घने जंगलों से गुजरते हुए राजा ने सुंदर वन राज्य की सीमा में प्रवेश किया। 5-7 दिन का सफर राजा ने पैदल ही तय किया था। इस दौरान उसके वस्त्र मैले हो गए और अब वह सच में एक साधारण गरीब व्यक्ति लगने लगा था। सुंदर वन राज्य के गांवों में राजा युगराज एक एक दिन रुकता और लोगों से भीख मांगकर भोजन करता। सुंदरवन के लोग दयालु थे, इसलिए बातचीत के दौरान युगराज उनकी प्रशंसा करते हुए राजा वीरभद्र सिंह के बारे में पूछ लेता। 4-5 दिन घूमने और लोगों से बातें करने के बाद युगराज को पता चला कि सुंदरवन का राजा वीरभद्र सिंह प्रतिदिन राज दरबार में सोना बांटता है। महल में काम करने वालों को सोना दिया जाता है और यदि कोई याचक राज दरबार में जाता है तो उसे भी सोना ही दिया जाता है। युगराज सोचने लगा, लेकिन हर रोज इतना सोना देने के बाद भी राजा का खजाना खाली क्यों नहीं होता? याचक को अनाज या वस्त्र भी दिया जा सकता है, लेकिन सबको सोना ही देना। आखिर इतना सोना राजा के पास आया कहां से? यह विचार राजा युगराज को परेशान करने लगा। वह इस बात का पता लगाने के लिए राज दरबार में जाना चाहता था, लेकिन डर था कि कहीं उसे पहचान न लिया जाए। बाहर तो लोग बिना कुछ पूछे भिक्षा दे देते हैं, लेकिन महल में कोई याचक जाता है तो राजा उससे उसकी पहचान और ठिकाने के बारे में पूछता है। युगराज मन ही मन सोचने लगा, अब महल में कैसे जाऊं? कुछ सोचना पड़ेगा। राजा किसी भी तरह महल में जाकर यह रहस्य जानना चाहता था कि वीरभद्र सिंह के पास इतना सोना कहां से आता है और वह इसे गरीबों में क्यों बांटता है। उसने यह भी माना कि वीरभद्र सिंह उससे अधिक दयालु और दानी हो सकता है। सुंदरवन में कोई समस्या नहीं थी, लोग खुशहाल थे और यह तभी संभव है जब राज्य का राजा कुशल हो। लेकिन यह सवाल युगराज को चैन नहीं लेने दे रहा था। इतना सोना आखिर आया कहां से? महल के समीप पहुंचते पहुंचते रात हो गई। युगराज ने एक पेड़ के सहारे बैठकर रात बिताने का निश्चय किया। सुबह करीब 4 बजे उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि एक व्यक्ति महल के पीछे से जंगल की ओर जा रहा है। युगराज ने उसे देखा, लेकिन वह व्यक्ति घने जंगल में कहीं गायब हो गया। युगराज जंगल के बारे में अनजान था,
इसलिए उसने उस व्यक्ति का पीछा करने का विचार त्याग दिया। अब उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, महल में कैसे प्रवेश किया जाए। तभी उसे एक विचार आया, सुबह के समय प्रहरी को नींद आ रही होगी, मैं महल के मुख्य द्वार के पास जाकर सो जाता हूं। शायद सुबह कोई मुझे देखे और राजा के सामने ले जाए। लेकिन तुरंत ही दूसरा विचार आया, राजा के सामने जाकर मैं कहूंगा क्या। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने मन ही मन मां भवानी का नाम लिया और निश्चय किया कि जो होगा देखा जाएगा। वह मुख्य द्वार के पास जाकर सो गया। अब तक उसके मैले कपड़ों के कारण वह सच में भिखारी जैसा लगने लगा था। उसने बीमार होने का नाटक भी कर लिया। कुछ देर बाद मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे प्रहरी की नजर उस पर पड़ी। उसने अपने साथियों को बुलाया। किसी गुप्तचर की आशंका हो सकती है, एक प्रहरी बोला। हां, सावधान रहो, दूसरे ने कहा। तलवारें निकाल लो, पहले ने निर्देश दिया। प्रहरी आपस में धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। वे पास जाकर युवराज को निढाल पड़ा हुआ देखकर पहले तो हंसे, फिर सोचने लगे कि यह महल के इतने पास कैसे पहुंचा। आगे से तो कड़ा पहरा रहता है, लगता है कि यह जंगल के रास्ते से आया है, एक प्रहरी ने कहा। हां, हो सकता है, दूसरे ने समर्थन किया। अब क्या किया जाए, पहले ने पूछा। यह मामला राजा जी को बताना होगा, तीसरे ने कहा। पहला, हां जरूरी है, पहला, लेकिन अभी तो दरबार भी नहीं खुला है। दूसरा, तो क्या करें। पहला, कैद खाने में ले चलो। हां, यह सही है, सभी ने एक साथ कहा। सभी प्रहरियों ने आपस में मशविरा करके युवराज को जेल में डाल दिया। उधर युवराज को नींद नहीं आ रही थी। वह मन ही मन खुश था कि महल में तो पहुंच गया। अब बस राजा के सामने पेश होना बाकी है। चूंकि युवराज कुशल राजा था, इसलिए इतनी योजना उसके मस्तिष्क में पहले से थी। अब वह बस राजा के दरबार में पहुंचने का इंतजार कर रहा था। मंत्रीवर, कहो, आज दरबार में कोई खास बात है क्या। हां महाराज। तो फिर बताइए, ऐसी क्या खास बात है। महाराज, आज सुबह मुख्य द्वार के पास एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में मिला। प्रहरियों ने उसे जेल में रखा है। ओह, यह कैसे हुआ। क्या आप लोगों ने उसके बारे में पता लगाया। महाराज, वह बेहोशी की हालत में था। हमने उसके पदचिह्नों का निरीक्षण किया और पाया कि वह पीछे के जंगल से आया है। दूसरा मंत्री, महाराज, मुझे तो वह कोई गुप्तचर लगता है। मंत्रीवर, हमारी 3 पीढ़ियों के राज में हमने किसी भी राज्य से कोई लड़ाई नहीं की है, फिर कोई गुप्तचर हमारे राज्य में क्या करने आएगा। लेकिन महाराज, कोई तो है जो आया है। जब वह होश में आएगा तब उससे पूछताछ करेंगे। आजकल किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता, क्या पता वह अपने साथ कौन सी विपत्ति लेकर आया हो। सैनिक, उस व्यक्ति को दरबार में महाराज के समक्ष पेश किया जाए। जी हुजूर। मंत्रीवर, तब तक हम अपने नित्य कार्य निपटा लें। इन याचकों को एक एक कर बुलाओ। महाराज, आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। कोई गुप्तचर हमारे राज्य में घुस आया है और आप फिर भी निश्चिंत हैं। मंत्रीवर, मुझे देवी मां पर पूरा विश्वास है। हो सकता है वह कोई याचक हो, जरूरतमंद हो, या फिर राह भटका हुआ कोई साधारण व्यक्ति। मेरा दिल कहता है कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, और अगर है भी तो डरने की क्या बात। आखिर वह हमारी कैद में है, हम उससे पूछताछ कर लेंगे। जी महाराज, जैसा आप उचित समझें। प्रजा के सवालों का जवाब दो, उनकी समस्याएं सुनो और उनका समाधान करके उन्हें भेजो। जी महाराज। एक एक करके लोगों की समस्याएं सुनी गईं और उनके समाधान के साथ उन्हें खुशी खुशी विदा किया गया। उधर सैनिक युवराज को लेकर दरबार में आए, लेकिन राजा वीरभद्र उस समय याचकों को सोना बांट रहे थे, इसलिए सैनिक युवराज के साथ कुछ दूरी पर खड़े हो गए। युवराज के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां लगी थीं। वह आश्चर्य से दरबार को देख रहा था। सचमुच भव्य दरबार और शौर्य से भरे राजा वीरभद्र, जो विशाल मूंछों पर मुस्कान लिए बैठे थे, याचकों और जरूरतमंदों को सोना बांट रहे थे। पूरा दरबार राजा इंद्र के दरबार जैसा प्रतीत हो रहा था। सिंहासन पर रानी भी अद्वितीय मुस्कान के साथ बैठी थीं। दासियां चंवर ढुला रही थीं। युवराज को दरबार में स्वर्ग जैसा अनुभव हो रहा था। जनता दरबार अब लगभग समाप्त हो चुका था।
इसके बाद वाद विवाद और निपटारे की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। सबसे पहले नंबर युवराज का ही था, क्योंकि सभी उसे गुप्तचर समझ रहे थे। महाराज, यही वह गुप्तचर है। राजा ने युवराज की ओर गौर से देखा। ऊपर से नीचे तक देखने के बाद राजा ने कहा, मंत्रीवर, मुझे तो यह कोई गरीब जरूरतमंद लग रहा है। तभी महाराज की जय हो कहते हुए युवराज लड़खड़ाते हुए राजा के चरणों में गिर पड़ा। युवराज, महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपको सारा सच बता रहा हूं, लेकिन आपके दरबारियों ने मेरी एक न सुनी। ये देखिए, मुझे हथकड़ियां और बेड़ियां पहना दी और मुझे इस तरह बांध दिया जैसे मैं आपका कोई दुश्मन हूं। लेकिन महाराज, मैं तो समय का सताया हुआ एक गरीब हूं, भूख से बेहाल हूं, 3 दिन से कुछ खाया नहीं। इधर उधर भटकता हुआ जंगल से गुजर रहा था, लेकिन रास्ता मुझे आपके महल तक ले आया। लगता है देवी मां ने मेरी सुन ली। अरे रुको भाई, इतना भी मत बोलो, तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। मंत्रीवर, इसे किसने पकड़ा था? महाराज, सुखराम प्रहरी ने। ओह वाह, क्या बात है, सुखराम को बुलाओ। सैनिक सुखराम को दरबार में लाता है। प्रहरी, महाराज की जय हो। राजा, कहो सुखराम, कैसे हो? सुखराम, ठीक हूं माई बाप। इस आदमी को तुमने पकड़ा है? जी महाराज। ओह बहुत अच्छा। एक बात है मंत्रीवर, सुखराम को चाहे अपना घर न दिखे, लेकिन महल के आसपास तो कीड़े मकोड़ों को भी देख लेता है। दरबार में सभी हंस पड़ते हैं। सुखराम भी मंद मुस्कान चेहरे पर लाता है। तारीफ के काबिल हो सुखराम, आओ अपना इनाम ले जाओ। राजा ने सुखराम को भी सोना दिया और कहा, सुखराम, ऐसे ही वफादारी निभाते रहो, देवी मां तुझे हमेशा खुश रखेगी। जी महाराज, आपकी दया है, सब कुशल है। जाओ, मुख्य द्वार पर चौकस रहो। जी महाराज। दरबार राजा की जय जयकार से गूंज उठता है। राजा, हां तो माधव, तुम बताओ अब कहां से आए हो? युवराज, महाराज, मेरा नाम माधव है, मैं कालवी राज्य का रहने वाला हूं, लेकिन वहां का राजा क्रूर है और कोई काम भी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं काम की तलाश में निकला था। 1 साल से घूम रहा हूं, लेकिन मुझे किसी भी राज्य में काम नहीं मिला। सभी मुझे गुप्तचर कहकर कुछ दिन जेल में डाल देते हैं और बाद में नजरबंद करके जंगल में फेंक देते हैं। बहुत ठोकरें खाकर मेरी हालत भिखारी जैसी हो गई है, लेकिन मैं काम करना चाहता हूं महाराज। यदि आप मुझे कोई काम दे सकें तो देवी मां की कृपा आप पर होगी। राजा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं? युवराज, महाराज, देवी मां की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, न ही किसी गलत इरादे से आया हूं। मैं सिर्फ अपनी जरूरत के लिए यहां आया हूं। राजा, क्या कहते हो? मंत्रीवर। मंत्री, महाराज, लगता तो नहीं है कि यह कोई गुप्तचर है, फिर भी इस पर विश्वास करना कठिन है। राजा, सही है। एक काम करो माधव, मैं तुम्हें कुछ देता हूं और मेरे सैनिक तुम्हें तुम्हारे राज्य में वापस छोड़ देंगे। वहां जाकर तुम आराम से अपना जीवन बिताओ। राजा के इशारे पर मंत्री युवराज को सोने की एक पोटली देते हैं। युवराज, महाराज, मुझे यह उपहार नहीं चाहिए। आप चाहें तो मुझे यहां जेल में डाल दें या फांसी पर लटका दें, लेकिन मैं उस राज्य में वापस नहीं जाऊंगा। कहीं और जाकर भीख मांगकर पेट भर लूंगा। यदि आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो बस मुझे यहां नौकरी दे दीजिए। मंत्री राजा के कान में, महाराज, मुझे कुछ गलत लग रहा है। यह सोना लेने से इनकार कर रहा है और यहां रहना चाहता है। यह पक्का गुप्तचर है। राजा मंत्री के कान में, लेकिन इसकी बात सही भी हो सकती है। मंत्री, महाराज, मेरा दिल नहीं मानता। राजा रानी से, रानी साहिबा, आप क्या कहती हैं? क्या लगता है आपको? रानी, महाराज, इसकी बातों से लगता है कि यह खुददार इंसान है, मेहनत से कमाकर खाना चाहता है। इसे महल के अंदर ही रख लो और इस पर नजर रखो, इससे इसकी हरकतों का पता चल जाएगा। राजा, आपके विचारों से मैं सहमत हूं, लेकिन मंत्रीवर भी हमेशा सही सलाह देते हैं, उनका विश्वास भी तो जरूरी है। रानी, महाराज, आप अपनी सोच को प्राथमिकता दें और जो उचित लगे वही करें। राजा, जी। रानी साहिबा, राजा मंत्रियों को पास बुलाता है। मुख्यमंत्री और सलाहकार राजा के पास आते हैं। कुछ पल गुप्त मंत्रणा होती है और निष्कर्ष निकलता है कि माधव को कैदखाने के कैदियों का खाना बनाने के लिए रसोइयों के साथ रखा जाए और उस पर दिन रात नजर रखी जाए।
राजा माधव, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? माधव, युगराज खुश होते हुए, महाराज, मैं कुछ ही दिनों में सब कुछ सीख लूंगा। आप जो भी काम देंगे मैं कर लूंगा। राजा, ठीक है, इसे रसोइयों के पास छोड़ दो। युगराज मन ही मन देवी मां को धन्यवाद देता हुआ अंदर से बहुत खुश होकर पाकशाला में चला जाता है। राजा उस पर निगरानी रखने के लिए मंत्री को आदेश देता है। दरबार बर्खास्त कर दिया जाता है। युगराज अपनी योजना के अनुसार महल में तो प्रवेश कर गया और उसे काम भी मिल गया, लेकिन महल में रहना इतना आसान नहीं था। कारण यह था कि युगराज को कोई काम नहीं आता था। वह तो एक राजा था, शस्त्र चलाना और घुड़सवारी करना जानता था, लेकिन रसोई में तो उसे चूल्हा जलाना भी नहीं आता था। युगराज को डर था कि कहीं उसका भेद न खुल जाए। मन में डर बैठ जाए तो गलती होना स्वाभाविक है। इस तथ्य से युगराज भी भली भांति वाकिफ था। चूंकि वह कुशल राजा था, इसलिए वह विचारों को योजनाबद्ध करना जानता था। पाकशाला में पहुंचकर उसने रसोइयों से परिचय किया। माधव, युगराज, महाराज, आपसे एक निवेदन है। रसोइया, बोलो। माधव, मैंने कभी रसोई का काम नहीं किया है। मैं तो एक मजदूर हूं, इसलिए पाकशाला का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मुझे काम की बहुत जरूरत है और महाराज श्री ने आपके साथ काम करने को कहा है। अब अगर मैं सही काम नहीं कर सका तो मुझे यहां से निकाल देंगे। कृपया आप मेरी मदद करें। बंधु, चिंता मत करो। जितना काम मुझे आता है मैं तुम्हें सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपका धन्यवाद बंधु। आओ फिर काम शुरू करते हैं। युगराज रसोइयों के साथ पाकशाला के गुण सीखने लगा। जिस काम को वह एक बार रसोइये के साथ करता, उसे फिर अच्छी तरह से कर लेता। उसकी सीखने की अद्भुत क्षमता से रसोइया खुश होता, साथ ही उसे आश्चर्य भी होता। युगराज की भाषा कभी कभी पाकशाला के कामगारों को अचंभित कर देती थी। एक मजदूर की भाषा और एक राजा की भाषा में काफी अंतर होता है। राजा अपनी योजना को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ सहन कर सकता है और जरूरत के अनुसार नया काम भी सीख सकता है, परंतु अपनी राजसी भाषा को, जो जन्म से उसके साथ है, बदलना आसान नहीं होता। पाकशाला में कभी कभी इस बात की चर्चा भी होती थी, लेकिन युगराज अपनी बुद्धिमत्ता से उनका ध्यान भटका देता। वह उन्हें रोचक कहानियां सुनाकर बात का रुख बदल देता। मुख्य रसोइये के साथ अधिक समय बिताने से युगराज और उसका रिश्ता बेहतर होने लगा। दूसरी ओर रसोइया युगराज के रहन सहन, भाषा और तौर तरीकों को देखकर सोचने लगा। ये बातें मजदूरों से बिल्कुल अलग थीं। एक रात शयन के समय युगराज ने रसोइये से कैदियों के बारे में पूछा। माधव, युगराज, महाराज, एक बात पूछनी है। पूछो। आपके राजा इतने दयालु और प्रजावत्सल हैं। आपके राज्य में सब तरफ खुशहाली है। रसोइया, हां, सही कहा। हमारे राजा बहुत ही उदार व्यक्ति हैं। राज्य में कहीं कोई समस्या नहीं है। यहां तक कि राजा की पिछली 3 पीढ़ियों से सुंदरवन को किसी भी अन्य राज्य से युद्ध नहीं करना पड़ा। कभी कोई ऐसी नौबत ही नहीं आई, ना ही राज्य में कभी अंदरूनी समस्या पैदा हुई। युगराज, तो फिर आपके कैद खाने में इतने कैदी कौन हैं? जब कभी युद्ध ही नहीं हुआ और कभी प्रजा को कोई समस्या नहीं हुई, तो ये सब कैदी कौन हैं? इनका क्या राज्य है? प्रश्न गंभीर था। रसोइया एक पल के लिए चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि एक साधारण व्यक्ति जो बड़ी मुश्किल से यहां काम पर लगा है, ऐसी बात क्यों पूछ रहा है। एक जरूरतमंद इंसान को कैदियों या राज्य की अन्य गतिविधियों के बारे में जानने की क्या जरूरत? रसोइया सोच में पड़ गया। कहां खो गए जनाब? क्या हुआ? आपको भी मेरी तरह कुछ पता नहीं है क्या? नहीं, पर एक बात बताओ, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें तो सिर्फ अपने काम से मतलब होना चाहिए। हां बंधु, तुम सही कह रहे हो, लेकिन इतने दिन हो गए यहां रहते हुए। आपके राज्य की हर बात, हर गतिविधि मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस यह बात मेरी समझ से बाहर है कि इतने शालीन राजा और खुशहाल राज्य में कैदी क्यों हैं? बस जिज्ञासा थी, इसलिए पूछ लिया। कहीं तुम सच में कोई गुप्तचर तो नहीं हो? युगराज चौंक कर, क्या बंधु, इतने दिन से मैं तुम्हारे ही साथ हूं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं, पर कभी कभी तुम्हारे ऐसे सवाल मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अच्छा, ज्यादा मत सोचो।
सुझाव, सुबह हमें जल्दी उठना भी तो पड़ता है। और हां, मैंने बस यूं ही पूछा था, दोबारा कभी नहीं पूछूंगा। रसोइये को तो युगराज ने बातों में उलझाकर उसकी शंका से बचा लिया, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। राजा का आदेश था कि माधव, युगराज पर कड़ी नजर रखी जाए। मंत्री, जिसे शुरुआत से युगराज पर शक था, ने प्रहरियों को सख्त आदेश दिया था कि माधव को तहखाने से बाहर न जाने दिया जाए। पाकशाला भी तहखाने में बनी हुई थी। दिन रात युगराज पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी और युगराज को भी इस बात का आभास था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी योजना को कैसे सफल बनाए। बाकी सभी कामगार बाहर आते जाते रहते थे, लेकिन युगराज कहीं आ जा नहीं सकता था। मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि तुम्हें सिर्फ काम चाहिए, बदले में खाना और कपड़े मिलेंगे। यही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। शाही रसोई और दरबारी रसोई में इतना काम होता था कि युगराज को मुश्किल से थोड़ा आराम मिलता। कभी इतना मेहनत वाला काम उसने किया नहीं था, तो उसका थक जाना स्वाभाविक था। 1 माह से अधिक समय बीत गया। अब युगराज को अपने राज्य की भी चिंता सताने लगी। वह सोचने लगा कि उसके राज्य में सब कुछ कैसे चल रहा होगा। उसे संदेश भेजने का कोई तरीका मिल सकता तो शायद वह कुछ मदद कर पाता, लेकिन यहां तो उसकी स्थिति तहखाने में कैदी जैसी थी। एक रोज सुबह के 4 बजे युगराज लघुशंका के लिए गया तो उसे पास की दीवार के ऊपर किसी के चलने की आवाज आई। युगराज ने दीवार से कान सटाकर सुना तो ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति तेजी से चल रहा है। युगराज को आश्चर्य हुआ कि यह तहखाना है, तो क्या इसके ऊपर भी कोई दूसरा तहखाना है या कुछ और? वह भी सुबह इतनी जल्दी, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? सोचकर युगराज ने इधर उधर नजर घुमाई तो ऊपर रोशनदान दिखा। युगराज की आंखों में चमक आई। उसने एक मेज को रखा, उस पर चढ़कर रोशनदान तक पहुंच गया। रोशनदान में सिर पूरा जा सकता था, तो युगराज ने अपना सिर रोशनदान में डाला और लटक गया। उसकी मुंडी रोशनदान के अंदर और धड़ दूसरी तरफ लटक गया। अब रोशनदान के उस पार युगराज को सब कुछ दिख रहा था। उधर देखकर युगराज आश्चर्यचकित हो गया। उस रास्ते पर एक रास्ता था जो पूरा ढका हुआ था। जगह जगह मशालें जल रही थीं, तो सब साफ साफ दिख रहा था। युगराज ने देखा कि एक व्यक्ति सफेद धोती और कुर्ता पहने तेजी से जा रहा था। आगे निकल जाने की वजह से चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि वह राजा वीरभद्र ही था। युगराज वापस नीचे उतरा और सोने चला गया। इस वाक्य को रसोइया भी देख रहा था। वह भी लघुशंका के लिए आया था, मगर युगराज को ऊपर लटका हुआ देखकर कोने में छिपकर उसने देख लिया। अब रसोइया को और भी शंका हुई। इस हरकत से उसे यह लगा कि हो ना हो यह व्यक्ति कोई साधारण तो नहीं है, या तो कोई गुप्तचर है या फिर कुछ और ही झोल है। जब युगराज वापस आया तो रसोइया बैठा हुआ था। वह युगराज को प्रश्न दृष्टि से देख रहा था, लेकिन युगराज को जरा भी शंका नहीं थी कि उसने उसे रोशनदान पर लटका हुआ देख लिया था। रसोइये ने यह बात युगराज को नहीं बताई, क्योंकि वह इस बात की गहराई तक जाना चाहता था। उसने सोचा कि थोड़ी जासूसी की जाए, वरना उसकी बात का यकीन कौन करेगा। जब दिन में पाकशाला में काम कर रहे थे तो रसोइया हर वक्त युगराज की तरफ शक की निगाह से देख रहा था। चूंकि राजा इस निगाह का अर्थ लगभग समझ सकता था, तो युगराज सचेत हो गया। उसने अंदाजा लगा लिया कि कुछ तो गलत है। अगली सुबह 4 बजे युगराज फिर लघुशंका के लिए गया तो रसोइया भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन युगराज भी यही पता लगाना चाहता था। युगराज ने लघुशंका में जानबूझकर समय लिया ताकि पता चल सके कि रसोइया क्या करता है। जब युगराज थोड़े समय तक बाहर नहीं आया तो रसोइये ने सोचा कि कहीं माधव इस रोशनदान से उस तरफ तो नहीं चला गया। रसोइया भी युगराज की तरह उस रोशनदान में लटक गया और दूसरी तरफ निकलने के प्रयास में फंस गया। चूंकि रसोइया युगराज की तुलना में ज्यादा मोटा था, वह उस पार नहीं जा सकता था। लटके हुए ही उसने देखा कि उस रास्ते से कोई व्यक्ति तेजी से चल रहा था। रसोइये ने सोचा कि वह माधव ही है, लेकिन वह रोशनदान में फंसा हुआ था तो दूसरी तरफ भी नहीं जा सकता था। तभी युगराज ने देखा कि वह सच में वापस निकलने की कोशिश कर रहा है और फंसा हुआ है। तो युगराज ने बड़ी मुश्किल से उसे निकाल लिया। रोशनदान से निकलने में रसोइये की हालत खराब हो गई थी।
बाहर निकलकर उसने एक लंबी सांस ली और हाथ जोड़कर निकलने वाले को धन्यवाद देने की मुद्रा में मुड़ा तो देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसे रोशनदान से निकलने में मदद करने वाला युगराज ही था। अब तक उसे नहीं पता था कि किसने निकाला है। वह तो सोच रहा था कि माधव उस सुरंग में जा रहा था। रसोइया कुछ बोल नहीं सका। अब युगराज ने रसोइये की तरफ प्रश्न दृष्टि डाली तो वह झेंप गया और नीचे नजर करके वापस कक्ष में चला गया। युगराज जब नित्य कर्म से निवृत्त होकर कक्ष में गया तो रसोइया चिंतित मुद्रा में बैठा था। वह सोच रहा था कि यदि माधव यहां है तो वह कौन था जो सुरंग में से बाहर जा रहा था। युगराज ने आते ही कहा, आज तो मंत्री जी से मिलने की इच्छा हो रही है। यह सुनते ही रसोइया हक्का बक्का रह गया। कल जो उसने देखा था वह उसने किसी को बताया नहीं था और यदि वह आज यह बात बताएगा तो कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। अब तो खुद रसोइया चालाकी के चक्कर में फंस गया था। लेकिन तभी युगराज ने एक मंद मुस्कान रसोइये की तरफ चलाई और अपने काम में लग गया। अब पूरे दिन रसोइया परेशान रहा। एक तो जो कल उसने भूल की और एक आज की घटना। सबसे ज्यादा तो वह इस बात से चिंतित था कि आखिर सुरंग में वह कौन था जो इतनी जल्दी वहां से जा रहा था। अब उसे दूसरा शक हुआ कि कहीं इस माधव का कोई आदमी हो और यह हमारे राज्य का कोई राज उसे देता होगा। लेकिन इस सुरंग के बारे में शायद किसी को भी पता नहीं था। खुद उस रसोइये को भी आज ही पता चला कि पाकशाला के पास से एक सुरंग गुजरती है। रसोइया बार बार चाह रहा था कि माधव से पूछा जाए, लेकिन सुबह वाली घटना के बाद वह माधव से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। तभी एक दरबारी ने कहा, जी मंत्री जी। इतना सुनते ही युगराज ने जोर से कहा, क्या मंत्री जी ने मुझे बुलाया है? कहकर दौड़कर चला जाता है। अब रसोइये के पसीने छूट जाते हैं। वह अब कुछ अलग ही सोचने लगा। जाता है और इसी सोच में सब्जी जल जाती है। अब यह दूसरी आफत आ गई। कहां जासूसी के चक्कर में खुद की जान पर बात बनाई है। थोड़ी देर में युगराज वापस आता है तो देखता है कि रसोइया खुद सब्जी का भगोना साफ कर रहा था और पसीने से तरबतर था। युगराज ने सोचा कि अभी तो सब्जी पक रही थी, इतनी जल्दी यह भगोना कैसे खाली हो गया। युगराज उसके पास जाता है और उसकी तरफ हंसी का तीर फेंककर कहता है, मंत्री जी ने कहा है कि। क्या कहा है मंत्री जी ने? युगराज की बात पूरी होने से पहले ही रसोइया बोल पड़ा। युगराज तो बस रसोइये को डरा रहा था। मंत्री जी ने कुछ विशेष मेहमानों के आने की सूचना दी थी और विशेष खाने का आदेश दिया था। रसोइये की जान में जान आई। लेकिन अब युगराज उस सुरंग में हो रहे रहस्यों का पता कैसे लगाए, ये जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि रसोइये ने देख लिया था। एक बार तो अपनी सोच से उसे डरा दिया, लेकिन अगर फिर ऐसा हुआ तो शायद वह भी देर न करे और युगराज की इस हरकत को मंत्री या राजा को बता दे तो फिर युगराज के पास कुछ जवाब होगा। सोते समय युगराज सोचने लगा कि कैसे योजना बनाई जाए और सफल किया जाए। अभी तो राजा के सोने के रहस्य का भी पता लगाना है। यदि किसी एक व्यक्ति का समर्थन मिल जाए तो शायद योजना आगे बढ़ सकती है, वरना तो पाकशाला से बाहर आने का भी प्रश्न नहीं उठता है, तो राज्य का कैसे पता चलेगा। लेकिन अभी युगराज के मन में एक प्रश्न था कि उस सुरंग में रोज सुबह जाने वाले उस व्यक्ति का क्या राज है। कहीं ऐसा तो ना हो कि राजा का रहस्य भी इसी सुरंग से जुड़ा हो। लेकिन पता लगाने के लिए अब क्या किया जाए। युगराज ने सोचा कि यदि मैं रसोइये को सच बता दूं तो क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि ऐसा बताते ही कहीं वह उसे दुश्मन न समझ ले। युगराज किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। अंत में मां भवानी को याद किया और रसोइये से बात करने का निर्णय लिया। युगराज, महाराज, आज अपने उस रोशनदान में क्या देखा, सच सच बताना। इतना सीधा सवाल सुनकर रसोइया चौंक गया, लेकिन उसने सोचा कि मैं बता दूं तो शायद इसका भी राज मालूम हो। अब रसोइये ने भी साहस किया और बात आगे बढ़ाने की सोची। माधव, तुम बताओ कि कल तुम क्यों लटक रहे थे वहां? महाराज, वादा करो कि आप भी मुझे सच बताओगे। माधव, तुम सच बताओ, मैं भी सच बताऊंगा। वादा रहा। मैं कल लघु शंका के लिए उठा तो दीवार के ऊपर से आवाज सुनी।
जानने के लिए मैं रोशनदान पर चढ़ा तो देखा कि उस पर एक सुरंग है और उसमें एक व्यक्ति तेजी से जा रहा था। माधव, मैंने उस वक्त तुम्हें देख लिया था और आज मैं बस तुम्हारी जासूसी करने गया था। वह आवाज मैंने भी सुनी और मैंने सोचा कि तुम उस पर गए हो तो देखने के लिए रोशनदान में लटक गया। मेरा शरीर भारी होने की वजह से मैं बीच में फंस गया और मैंने भी देखा कि एक व्यक्ति सुरंग से जंगल की तरफ जा रहा था। युगराज, तुम तो यहीं के हो, यहां इतने दिन से रह रहे हो, फिर तुम्हें पता नहीं कि यहां से सुरंग जाती है? माधव, सच पूछो तो मैं भी तुम्हारी ही तरह हूं। मुझे नहीं पता कि इस महल में कहां क्या है। मैं एक विशेष योजना के तहत यहां आया था, लेकिन मंत्री और राजा की मानसिक क्षमता ने मुझे हरा दिया और मैं इस पाकशाला में कैदी की तरह रह रहा हूं। ओह, मतलब तुम इस राज्य के नहीं हो? नहीं, मेरा नाम विक्रांत है। मैं उल्लासपुरी राज्य का सेनापति हूं। मुझे जब वीरभद्र सिंह के सोना बांटने की बात पता चली तो मैं कैसे भी करके महल में प्रवेश कर गया, लेकिन अब तक मुझे इस बात का पता नहीं चला पाया। बंधु, तुम तो छुपे रुस्तम निकले यार। और तुमने एक दिन पूछा था ना कि इतने कैदी कौन हैं? आज मैं बताता हूं। ये सब भी इसी तरह आए थे, लेकिन इनका राजा को पता चल गया और इनको कैद कर लिया। इनमें से बहुत से तो आसपास के राज्यों के राजकुमार हैं जो वर्षों से यहां कैद हैं। मुझे भी 3 साल हो गए हैं। वापस जाने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आता है। बंधु, मैं तुम्हें वापस निकाल सकता हूं, बस तुम थोड़ी सी मेरी मदद कर दो। कैसे? कल सुबह मैं उस सुरंग वाले व्यक्ति का पीछा करूंगा। तुम किसी से इस बारे में मत बात करना और मेरे वापस आने तक तुम्हें उस रोशनदान पर नजर रखनी है। ठीक है, लेकिन तुम अपना परिचय दो। मुझे लगता है कि तुम भी मेरी तरह यहां आए हो। नहीं, मेरी योजना अलग है, लेकिन तुम मेरी सहायता करो तो मैं तुम्हें यहां से निकाल भी सकता हूं और तुम्हें बता दूंगा कि मैं कौन हूं। फिलहाल ये समझ लो कि मैं तुम्हारा एक शुभ चिंतक हूं। मां भवानी की सौगंध, मैं तुम्हारा अहित नहीं करूंगा। विक्रांत, ठीक है माधव, तुम्हें जैसा उचित लगे, लेकिन मुझे यहां से निकाल दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। 3 साल से मैंने अपने बच्चों का मुंह भी नहीं देखा है। युगराज, निश्चिंत रहो बंधु। अगली सुबह युगराज विक्रांत की मदद से रोशनदान के उस पार सुरंग में उतर गया। एक रस्सी साथ में ली और उस व्यक्ति के आने से पहले ही जंगल में छुप गया। 4 बजे वो व्यक्ति आया। युगराज ने पीछा किया। अब युगराज को आश्चर्य हुआ कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजा वीरभद्र सिंह ही था। युगराज अचंभित हो गया। अब वह और ज्यादा जानने को उत्सुक हुआ कि राजा इतनी सुबह रोज कहां जाता है। युगराज को याद आया कि जब पहली बार वह इस राज्य में आया था तो यही जंगल का रास्ता था और उसने सुबह सुबह एक व्यक्ति को यहां से जाते देखा था। अब युगराज को यकीन हो गया कि राजा रोज सुबह सुबह बाहर जाता है। आज युगराज ने पीछा किया। काफी दूर जंगल में एक पहाड़ी की गुफा में एक देवी का मंदिर था। वीरभद्र मंदिर में प्रवेश कर गया। युगराज ने सोचा कि अब क्या करे। उधर पीछे से रसोइयां कहीं किसी को कह न दें। इस डर से वह वापस उजाला होने से पहले ही आ गया और रस्सी कमर से बांधकर रोशनदान में फंकी। तो विक्रांत तैयार बैठा था। युगराज और रसोइये ने आपस में धीरे धीरे बात की, लेकिन युगराज ने उसे यह नहीं बताया कि वह व्यक्ति राजा ही था। युगराज ने कहा, तुम थोड़ा रुको, मैं देखता हूं कि वह व्यक्ति वापस कब और कैसे आता है। थोड़ी देर में वीरभद्र वापस आया। रोशनदान में से युगराज सब देख रहा था। वीरभद्र के कंधे पर भारी सा बोरा लदा हुआ था। अब युगराज को सब समझ में आ गया, लेकिन गुफा में क्या हुआ वह युगराज ने नहीं देखा था। युगराज अब अगली सुबह का इंतजार करने लगा। युगराज में वापस पाकशाला में आते ही विक्रांत ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ माधव, कौन था वह व्यक्ति? युगराज सोचते हुए, पता नहीं चला बंधु, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूं। क्यों, क्या हुआ? अरे बंधु, मैं पीछा कर रहा था, वह व्यक्ति तो जंगल में ओंझल हो गया और मैं भटक गया। उधर सामने से शेर आ गए, बड़ी मुश्किल से वापस सुरंग मिली है। आज तो प्राण ही निकल जाते। ओह, तुमको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, बस बच गया। तो अब क्या होगा, कैसे पता चलेगा? अब कल फिर कोशिश करूंगा बंधु। युगराज की बातों से विक्रांत
संतुष्ट हो गया। युवराज ने सोचा, चलो इसने मान तो ली बात, लेकिन कल तो इसे फिर बताना ही पड़ेगा, लेकिन कल की कल सोची जाएगी। अब युवराज ने अगले दिन की योजना के अनुसार विक्रांत को समझाया कि अगले दिन क्या करना है। योजना के मुताबिक फिर विक्रांत युवराज को रोशनदान से बाहर निकालता है। आज वह राजा से पहले ही सुरंग से बाहर चला गया। युवराज आज राजा से पहले ही मंदिर के अंदर जाकर छुप गया, यह देखने के लिए कि आखिर मंदिर में क्या होता है। हर रोज के अनुसार राजा आया। मंदिर में एक छोटा सा कुंड था। राजा ने स्नान किया और देवी की पूजा की। उसके बाद एक चूल्हा जलाया, उस पर एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ाई, फिर उसमें तेल डाला। युवराज को बहुत आश्चर्य हुआ, आखिर राजा यह सब क्या कर रहा था। युवराज को डर भी लग रहा था। मंदिर गुफा में था। मुख्य रास्ते पर तो मशाल जल रही थी, लेकिन बाकी सब ओर अंधेरा था। राजा तेल को गर्म कर रहा था। उधर युवराज को एक बात और ध्यान में आई कि मंदिर में कोई पुजारी भी नहीं था, न मंदिर में कोई और आरती का सामान कहीं दिख रहा था। बस तेल का बड़ा सा बर्तन था और वह कढ़ाई। यह भी रहस्य था कि वह तेल कहां से आता था, या फिर राजा उस तेल को गर्म करके क्या करता था। तभी युवराज के पैर पर दर्द हुआ, जैसे किसी जानवर ने काट लिया हो। युवराज को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा बहुत था। अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ था, लेकिन आवाज सुनकर युवराज ने अंदाजा लगाया कि कोई सांप था जिसने युवराज को काट लिया। अब क्या करें? रुके तो जहर का असर होगा और हो सकता है युवराज की मृत्यु हो जाए। अब यहां से भागे भी कैसे? यदि राजा ने देखा तो गजब हो जाएगा और फिर रहस्य भी रहस्य ही रह जाएगा। अब करें भी तो क्या करें? तभी युवराज को ध्यान आया कि उसके पास रस्सी है। जहां सांप ने काटा था उसके ऊपर के हिस्से को रस्सी से कसकर बांध लिया ताकि जहर पूरे शरीर में न फैले। लेकिन युवराज को दर्द हो रहा था जो असहनीय था। युवराज ने सोचा कि यदि कुछ वक्त और रुकता तो वह मर जाएगा। यदि मर गया तो फिर रहस्य जानकर भी क्या करना? यदि जिंदा रहा तो रहस्य को जानने का मौका मिल सकता है। अब इतनी दूर तो पहुंच ही गया हूं। युवराज ने यह अंदाजा भी लगा लिया था कि रोज सुबह यहां राजा का आना और उस दिन जो बोरा राजा ने उठाया था, इन सब बातों से यही साबित होता है कि सोने का राज इसी मंदिर में है। तो फिर कभी पता लग जाएगा। अभी तो स्वयं की जान भी बचानी है। कैसे बचाकर मंदिर से बाहर निकलना है? तभी युवराज की आंखों में चमक आई, क्योंकि राजा अब आंखें बंद करके देवी के सामने बैठ गया था। शायद ध्यान लगा रहा हो। युवराज धीरे धीरे बाहर आ गए। मंदिर से बाहर आकर युवराज ने दौड़ लगाई ताकि शीघ्र ही महल में पहुंचा जाए, लेकिन युवराज को असहनीय दर्द भी हो रहा था। युवराज जड़ी बूटी के बारे में जानता था। चूंकि रास्ता भी जंगल में था तो युवराज ने सोचा कि क्यों न जहर का इलाज यहीं कर लिया जाए। महल में जाने पर जितना वक्त लगेगा उतने में पता नहीं क्या कुछ घटित हो जाए। युवराज ने जंगल में जहर निवारक पत्तियां इकट्ठी की और एक पत्थर पर उन्हें मसलकर सांप के काटने के स्थान पर लगा लिया। एक पेड़ के नीचे घने जंगल में युवराज बैठा था। दर्द असहनीय था और युवराज महल तक पहुंचना चाहता था, वह भी उजाला होने से पहले। जब युवराज की आंख खुली तो सूर्य चिलचिलाती धूप दे रहा था। जंगल में पक्षियों के कलरव की आवाज आ रही थी। युवराज समझ गया था कि सूर्योदय हो चुका है, लेकिन वह जंगल में कैसे? अचानक उसे गुफा के मंदिर वाला दृश्य याद आया। युवराज ने पैर की तरफ देखा तो सूजन बढ़ी हुई थी। थोड़ा दर्द भी हो रहा था। पास ही पड़े पत्तों को फिर पत्थर पर रगड़कर पैर पर लगाया। फिर उठकर सोचा, अब महल में तो जा नहीं सकता तो फिर कहां जाऊं? कल सुबह तक इंतजार करना होगा यदि राजा की हकीकत जाननी है तो। मन में अपने राज्य का भी ख्याल बार बार आ रहा था। बहुत दिन से प्रजा के बीच नहीं गया। रानी और बच्चों की भी याद आ रही थी, लेकिन युवराज ने सोचा कि अब इतने नजदीक पहुंच गया हूं तो आज की रात भी कैसे न कैसे करके गुजारूंगा ताकि अगली सुबह राजा की सच्चाई जान सकूं। सोचकर युवराज जंगल में घूमने लगा। उधर जब युवराज वापस नहीं पहुंचा तो विक्रांत चिंतित हो गया। अब वह तरह तरह से सोचने लगा कि माधव ने उसे धोखा दिया है। कहीं उसे राज का पता तो नहीं चल गया। अगले पल सोचा कि हो सकता है उसे राज का पता चल गया
और मुझे धोखे में रखकर वह भाग गया। सोने का राज जानकर वह तो बहुत धनी हो जाएगा, लेकिन अभी तक वह राज्य की सीमा पार नहीं कर सका होगा। दिन का पहला प्रहर ही चल रहा था तो विक्रांत ने इस बात की सूचना मंत्री को देने की सोची और भागकर मंत्री के पास गया। विक्रांत, दरबान महोदय, मुझे मंत्रीवर से अभी बहुत जरूरी बात करनी है। दरबान, आप वह संदेश मुझे दीजिए, मैं मंत्री महोदय से अभी जाकर कह देता हूं। विक्रांत, नहीं महोदय, आप समय बर्बाद मत कीजिए, आपके राज्य की सुरक्षा का सवाल है, कृपया कर जल्दी से मेरी मंत्री जी से मुलाकात करवाइए। दरबान अंदर जाता है और मंत्री को बताता है। राज्य की सुरक्षा संबंधित बात सुनकर मंत्री दौड़कर आता है। मंत्री, जी महाराज, बोलिए। रसोइये को महाराज कहकर संबोधित किया जाता है। विक्रांत, जी मंत्रीवर, माफी चाहता हूं, लेकिन आपको एक बात से अवगत करवाता हूं। मैं एक राजकुमार हूं और मैं यहां जासूसी करने आया था। मैं सफल नहीं हो सका और पाकशाला में कैदी की तरह रहने लगा। यकीन मानिए, मैंने आपके राज्य का कोई अहित नहीं किया है। मंत्री, क्रोध में, मुझे पहले से ही तुम पर शंका थी, तभी तुम्हें इन कैदियों को खाना खिलाने की सजा दी थी, लेकिन तुम अब यह बात क्यों बता रहे हो? विक्रांत, मंत्री महोदय, कुछ दिन पहले जो गरीब असहाय बनकर आया था वह भी एक जासूस है और आज सुबह से गायब है। हाँ, उसके महल से बाहर जाने में मेरा भी हाथ है, इसलिए मैं आपको अवगत करवाता हूं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मंत्री आश्चर्यचकित हो गया। फिर विक्रांत ने मंत्री को सारी बात बताई। मंत्री जानता था कि सुरंग का रास्ता पीछे घने जंगल में जाता है, तो अभी तक वह जासूस जंगल को पार नहीं कर सका होगा। मंत्री, तुझे तो बाद में देखूंगा, अभी उसको पकड़ना जरूरी है। मंत्री ने सैनिक को आदेश दिया कि उसे कैदखाने में डाल दो और सेनापति से कहा कि सेना लेकर जंगल को छान मारो, कहीं भी मिले तो उसे जिंदा पकड़ना है। खुद मंत्री भी घोड़े पर सवार हो सेना के साथ निकल पड़ता है। उधर युवराज आराम से जंगल में घूम रहा था। पहाड़ी के पास एक आम का पेड़ देखा तो युवराज की भूख बढ़ गई और आम खाने पेड़ पर चढ़ गया। तभी अचानक घोड़े के टापों की आवाज सुनी। पेड़ पर होने के कारण युवराज को सब दिखाई दे रहा था। एक बड़ी सी सेना आ रही थी। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो जंगल में और भी सैनिक घूमते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था कि कुछ ढूंढ रहे हैं। युवराज ने सोचा, हो ना हो विक्रांत में राजा को मेरे बारे में बता दिया होगा और अब मुझे ही ढूंढा जा रहा है। युवराज फटाफट पेड़ से उतरा और पहाड़ी की तरफ दौड़ा। फिर युवराज को याद आया कि यहां तो उसे ढूंढ निकालेंगे, क्यों ना मंदिर की गुफा में चला जाऊं। लेकिन उस सांप की याद आई तो युवराज और डर गया। लेकिन अगले पल सोचा कि सांप का जहर तो उतर जाएगा, लेकिन यदि इन सैनिकों ने पकड़ लिया तो मार डालेंगे। सोचकर युवराज मंदिर की गुफा में छुप गया। बाहर मंत्री सेनापति के साथ जंगल में उसे ढूंढ रहे थे। गुफा में रहस्य और गहरा हो गया। युवराज ने छुपने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा कि देवी की मूर्ति के पीछे परिक्रमा में से एक संकरा रास्ता जाता है। युवराज डर तो रहा था, लेकिन उसे अपनी जान बाहर की सेना से भी बचानी थी। अंधेरा भी था। डरते डरते युवराज उस संकरे रास्ते में घुसा तो देखा कि अंदर एक और छोटी गुफा थी, जिसमें देवी की प्रतिमा भी थी और कुछ ग्रंथ जैसी पुस्तकें भी रखी थीं। पूजा सामग्री के कुछ वस्तुएं और अन्य सामान थे। देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि कोई साधु संत वहां ध्यान लगाता है या तपस्या करता है। युवराज उत्सुक हुआ। उसने प्रतिमा के सामने रखी एक पुस्तक उठाई और पढ़ना शुरू किया। पुस्तक में बहुत सारे राज खुलते गए। सोने का राज भी पुस्तक में था। युवराज ने पढ़ा कि यह भक देवी है। भक, बलि। जो भी व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके तेल में स्वयं को तलकर देवी का भोग बनता है, देवी उस पर प्रसन्न होती है और उसकी इच्छा पूरी करती है। पुस्तक के अंतिम अध्याय में लिखा था कि जो व्यक्ति रात के 12 बजे देवी की पूजा करके अपने रक्त से देवी को नहलाता है तो देवी प्रकट होकर उसकी इच्छा पूरी करती है। युवराज अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गया। इसका मतलब राजा वीरभद्र स्वयं की बलि हर रोज देता है और प्रजा के लिए इतना कष्ट सहन करता है।
अब युवराज को राजा वीरभद्र से सहानुभूति होने लगी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं तपस्या करके देवी को प्रसन्न करूं और वीरभद्र को इस कष्ट से निकालूं। लेकिन देवी का भोग बनाने की विधि न तो युवराज जानता था और न ही पुस्तक में थी, तो कैसे पता चले। युवराज ने सोचा कि आज रात तो यहीं रुकता हूं, सुबह राजा आएगा तो भोग बनाने की विधि देख लूंगा। उधर पूरे जंगल को मंत्री और सैनिकों ने छान मारा, लेकिन कहीं भी माधव का पता नहीं चला। थक कर वे वापस महल में गए और चिंतित हो गए। मंत्री इस बात से चिंतित था कि आज तक उसकी नजर से कोई बचकर नहीं गया है। पहली बार कोई ऐसा आया जो महल में रहकर जासूसी करके वापस भी चला गया। इसका मतलब वह कोई साधारण इंसान तो नहीं था। मंत्री ने अब रसोइये यानी कि विक्रांत को दंडित करने की सोची कि शायद उसे कुछ पता हो। मंत्री की आज्ञा से विक्रांत को खूब कोड़े मारे गए, लेकिन यह भी सच था कि विक्रांत को युवराज के बारे में कुछ पता नहीं था कि वह कौन है और कहां से आया है। मंत्री को अब यकीन हो गया था कि यह सच बोल रहा है, तो उसे पीटना छोड़ दिया और कैदखाने में बाकी कैदियों के साथ कैद कर दिया। यह बात अब तक राजा को पता नहीं थी। इतनी छानबीन मंत्री ने गुप्त रूप से की थी। मंत्री को भी डर था कि अगर राजा को पता चला तो उसे स्वयं को ही दंड मिलेगा। मंत्री शाम के समय कुछ सैनिकों के साथ फिर जंगल में गया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उधर युवराज पूरे दिन मंदिर में पुस्तकों का अध्ययन कर रहा था और देवी को प्रसन्न करने वाले मंत्र सीख रहा था। युवराज गुफा के अंदर गहनता से उस देवी के रहस्यों को पढ़ रहा था। देवी के रहस्य पर रहस्य खुल रहे थे। यदि कोई व्यक्ति एक बार देवी का भोग बना देता है तो उसे जीवन भर देवी का भोग हर रोज बनाना पड़ता है। यदि कभी चूक हो जाए तो देवी के प्रकोप से उसे बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। युवराज को अब डर भी लग रहा था। चूंकि वह मंदिर के अंदर ही था तो उसे लग रहा था कि कहीं देवी उसे भोग न बना ले। लेकिन देवी के रहस्य पढ़ते पढ़ते युवराज ने सोचा कि हर ग्रंथ की कहानी में समस्या का समाधान भी होता है। यदि इस देवी के प्रकोप से बचने का कोई समाधान है तो वह भी मुझे यही मिलेगा। आश्चर्य की बात यह थी कि देवी के मंदिर में कोई भी पूजा आरती करने नहीं आता था। गुफा में बहुत सारी पुस्तकें थीं, तो युवराज ने सभी को पढ़ने की सोची, लेकिन इतने ग्रंथों को पढ़ेगा तो कई महीने बीत जाएंगे। फिर क्या किया जाए? युवराज ने सभी पुस्तकों को गौर से देखा तो उसे एक पुस्तक मिली जिसमें कई रहस्यों का वर्णन था। युवराज को तो केवल भोग से छुटकारा पाने का राज जानना था। युवराज ने पुस्तक पढ़नी शुरू की। पता नहीं किस पन्ने में राज हो। पढ़ते पढ़ते रात्रि का दूसरा प्रहर हो गया। इतने गहरे राज निकले कि युवराज भूख प्यास सब भूल गया। पुस्तक में लिखा था कि कोई व्यक्ति भोग से पहली रात देवी की 12 बजे तुलसी माला से एक पैर पर खड़े होकर 1008 मंत्र जाप करे तो देवी प्रकट हो जाती है और मनचाहा वरदान दे देती है। युवराज को कुछ संतोष हुआ कि समाधान तो है, लेकिन 1008 मंत्र जाप वह भी एक पैर पर खड़े होकर कैसे होगा? लेकिन युवराज तो राजा को होने वाले असहनीय कष्ट से बचाना चाहता था। कहते हैं परोपकार की भावना वाले इंसान की भगवान जल्दी सुनते हैं। युवराज ने अब देवी के हर रहस्य को पढ़ लिया और जान लिया कि किस तरह सब करना है। बस एक राज था कि देवी का भोग कैसे बनता है, जो किसी पुस्तक में नहीं था। शायद वह पुस्तक कहीं खो गई हो, या वीरभद्र जो भोग विधि जानता था उसने वह पुस्तक इधर उधर कर दी हो ताकि कोई और न जान सके। अब युवराज को इंतजार था कि वीरभद्र आए और भोग बनाए ताकि वह भी जान सके कि क्या विधि है। रोज के समय राजा वीरभद्र 4 बजे मंदिर पहुंचा और कुंड से पानी निकाल स्नान किया। उसके पश्चात देवी की पूजा की और चूल्हा जलाकर कढ़ाई चढ़ाई। इतना तो वीरभद्र पिछली सुबह देख चुका था। अब आगे की प्रक्रिया वह गौर से देख रहा था। उसके बाद राजा निर्वस्त्र होकर ध्यान में बैठ गया। राजा कोई मंत्र बोल रहा था जो युवराज को सुनाई नहीं दे रहा था। मंत्र जाप पूरा होते ही वीरभद्र उबलते तेल में बैठ गया। यह एक दर्दनाक हृदय विदारक दृश्य था। कोई व्यक्ति जिंदा उबलते तेल में स्वयं को तले तो कितनी तकलीफ होती होगी, लेकिन वीरभद्र ने उफ तक नहीं की। उबलते तेल में राजा वीरभद्र पकोड़े की तरह तलने लगा।
उसी समय एक भयानक आवाज के साथ तेज रोशनी प्रकट हुई। युगराज को कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। इतनी प्रचंड रोशनी में उसकी आंखों के आगे सब कुछ पिला सा दिख रहा था। चंद पलों में वह रोशनी कम हुई तो दिखाई दिया कि एक औरत जो सजी धजी थी और राजा वीरभद्र के तले हुए शरीर को बड़े चाव से खा रही थी। युगराज चौंक गया। चेहरे से मासूम लगने वाली देवी कैसे एक मानव शरीर को खा सकती है? लेकिन पुस्तक पढ़ने के बाद जो रहस्य युगराज ने जाना था तो उसमें देवी को भक देवी के नाम से बताया गया था। देवी का खाना होने के बाद अचानक फिर रोशनी तेज हुई और चंद पलों में सब कुछ सामान्य था। कढ़ाई सोने से भरी हुई थी और वीरभद्र उस सोने को एक बोरे में डाल रहा था। युगराज ने सोचा कि वीरभद्र तो महान इंसान है जो प्रजा को सुख देने के लिए स्वयं की बलि देता है। इस उबलते तेल में कितना दर्द चुपचाप सहन करता है। युगराज का हृदय पसीज गया। अब युगराज राजा वीरभद्र को इस भोग से मुक्त करना चाहता था। चूंकि मंदिर में पुस्तकों का अध्ययन करने से वह बाकी सब कुछ तो जान गया था, लेकिन ध्यान के वक्त बोला जाने वाला मंत्र उसे नहीं पता था। वह इसलिए नहीं क्योंकि भोग विधि का वह रहस्य पुस्तक में नहीं था, वह तो वीरभद्र ही जानता था। युगराज ने सोचा कि यही मौका है वीरभद्र से बात करने का। महल में तो जा नहीं सकता। अचानक युगराज बाहर निकलकर राजा वीरभद्र के सामने आ जाता है। अचानक किसी के सामने आने से और राज खुलने से वीरभद्र चौंक जाता है। वीरभद्र, तुम कौन हो? युगराज, घबराइए मत राजन। वीरभद्र गौर से देखने पर पहचान जाता है। अरे माधव, तुम यहां कैसे? राजन, आपके भले के लिए आया हूं। तुम्हें कैसे पता चला मेरा, और तुम महल से बाहर कैसे निकले? हे राजन, इन सब बातों का वक्त नहीं है, हम बाद में कर सकते हैं। फिलहाल आप यह जानिए कि मैं आपका शुभचिंतक हूं और आपकी सहायता के लिए आया हूं। मेरी सहायता? वह कैसे? क्या संकट है मुझ पर? मेरा कोई शत्रु नहीं है, ना मैंने किसी का अहित किया है। राजन, रोज रोज प्रजा की खुशी के लिए आप स्वयं को उबलते तेल में तलते हो, क्या यह संकट नहीं है? वीरभद्र भी परेशान था। पहले तो लालच में और प्रजा के सुख के लिए भोग शुरू कर दिया था, अब वह इसे छोड़ना चाहता था। लेकिन समस्या यह थी कि वीरभद्र को इसके समाधान का पता नहीं था। वीरभद्र ने युगराज को बताया कि उसने एक साधु जो इस मंदिर में रहता था उससे यह सीखा था, लेकिन साधु ने इसके समाधान का कोई तरीका नहीं बताया था। लेकिन मैं अब तुम पर यकीन नहीं कर सकता। तुम झूठ बोलकर महल में आए थे, अब पता चला कि तुम कोई जासूस ही हो। राजन, आपका शक जायज है, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं। आप मेरी बात का यकीन करें। वीरभद्र, कदापि नहीं। मैं तुम पर न तो यकीन कर सकता हूं और न ही तुम्हें माफ कर सकता हूं। उस दिन मंत्रीवर ने कहा भी था, लेकिन मैंने ही तुम पर विश्वास किया था। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, चाहे मुझे मौत ही मिल जाए, पर मैं कभी तुम्हारा यकीन नहीं कर सकता। राजन, समय व्यर्थ मत कीजिए। उजाला होने से पहले आपको महल में जाना है। आप कृपा करके मेरा यकीन कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले तुम बताओ कि तुम महल से बाहर कैसे आए? क्या तुम्हारा कोई और साथी भी है यहां? नहीं राजन, आप व्यर्थ में शंका कर रहे हैं। मैं आपको सब सच बता दूंगा, लेकिन इस वक्त आप जाइए। देवी मैया की सौगंध, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। नहीं, तुम्हें अपना परिचय तो देना ही पड़ेगा। तुम माधव तो हो नहीं जो तुमने उस दिन बताया था। बताओ कौन हो और यहां क्यों आए हो? राजन, यह सच है कि मैं यहां इस राज को जानने आया था, लेकिन यह भी सच है कि मैं आपको नुकसान पहुंचाने के इरादे से ना तो पहले आया था और ना ही ऐसा इरादा मेरा अब है। कौन सा राज है? राजन, आसपास के हर राज्य में आपकी यह सोना बांटने की चर्चा है और आपके खुशहाल राज्य की भी। यह बात जब मुझे पता चली तो मैं जानने का उत्सुक हुआ कि आखिर आपके पास इतना सोना आता कहां से है। वीरभद्र भी कुशल योद्धा था, तो उसने अपने अंग वस्त्र में छुपाई हुई कटारी निकाली और पल भर में युगराज की गर्दन पर रख दी। अब सच बताओ, वरना यही तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। रुकिए राजन, ऐसा गजब मत कीजिए। मेरी सच्चाई जानने के बाद आपको पश्चाताप होगा। आप मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस बताओ कि कौन हो तुम।
राजन, अब आप मान नहीं रहे हो। मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा था। समय निकलता जा रहा है और आपको महल में जाना है, लेकिन अब आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खुद से ज्यादा आपकी चिंता है। शीघ्र बताओ। है राजन, मैं युगराज सिंह हूं, आनंदपुरी का राजा। इतना सुनते ही वीरभद्र का क्रोध शांत हो गया और आश्चर्य से युगराज की तरफ देखने लगे। युगराज सिंह और आनंदपुरी के बारे में वीरभद्र ने भी खूब सुना था, तो वे भी युगराज के शासन से बहुत प्रभावित थे। वीरभद्र ने तुरंत कटारी हटा ली। राजन, आप यहां कैसे? आपकी चर्चा मैंने भी सुनी है। आप दयालु हैं, लेकिन आपको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपने इतने दिन महल में पाकशाला में इतने कष्ट उठाए? राजन, मैं आपको बता चुका हूं कि मैं सोने के स्वार्थवश यहां आया था, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि आपके राज्य का किसी भी प्रकार से अहित करूं। कहीं तुम अपनी जान बचाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हो? राजन, आपको अब भी यकीन नहीं है तो देखिए। युगराज ने अपनी कमर पर बंधी सोने की शाही कमरबंद दिखाई, जिस पर आनंदपुरी के सिंहासन का चिन्ह था। प्रत्येक राज्य का अपना पहचान चिन्ह होता था। देखकर वीरभद्र को यकीन हो गया। माफ कीजिए राजन, लेकिन आपका इस तरह महल में आना और अब यहां पीछा करना तो मुझे कैसे यकीन होता। कोई बात नहीं राजन, लेकिन अब आपको यकीन है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मैं आपको रोज की इस बलि से मुक्ति दिला दूंगा। बंधु, मुझे भोग को बंद करने की विधि का पता नहीं है, और यदि बिना विधि के बंद करूं तो देवी का प्रकोप मेरे राज्य पर आ जाएगा। यह राजन, आपने यह विद्या सीखी कैसे? बंधु, यह तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इतना जान लो कि मेरा राज्य बहुत गरीब था और कुछ भी करके मुझे राज्य को संपन्न बनाना था। जब हर कोशिश करके मैं कामयाब नहीं हुआ तो एक दिन सोचते हुए दुखी होकर इस जंगल में आ गया और यहां इस पहाड़ी पर बैठ गया। अचानक मुझे अंदर किसी की आवाज सुनाई दी, तो मैं अंदर आया और देखा कि एक बाबा यहां ध्यान कर रहे हैं। जब मैंने अपना परिचय दिया और समस्या बताई तो बाबा ने मुझे सोना प्राप्त करने की विधि बता दी। मुझे हर रोज सोना मिलने लगा और मैं खुश हो गया। लेकिन राजन, क्या रोज तेल में आपको कष्ट नहीं होता है? बंधु, बहुत होता है, लेकिन मुझे बस प्रजा की चिंता थी। अब जब मेरा राज्य संपन्न है तो मुझे देवी के भोग को बंद करने की विधि का पता नहीं है। उजाला होने वाला है और मुझे महल में जल्दी पहुंचना है। राजन, तो जाइए, बस आप ध्यान के वक्त जो मंत्र बोलते हैं वो बता दीजिए, बाकी कल आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। वो कैसे बंधु? राजन, आप मुझ पर बस एक रात का भरोसा कीजिए। मैं देवी के मंदिर में झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपका शुभ चिंतक हूं। वीरभद्र, मन में कुछ सोचकर, अच्छा ठीक है बंधु, लेकिन इसका गलत लाभ मत लेना, वरना मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा। निश्चिंत रहिए राजन, यह एक भाई का आपसे वादा है। वीरभद्र युगराज पर यकीन करके उसे ध्यान का मंत्र बता देता है। युगराज राजा को कल इसी समय आने का कहकर विदा करता है। वीरभद्र से मंत्र जानकर युगराज गुफा में मंत्र याद करने लगा और बाकी की विधि को भी बार बार याद किया, ताकि भोग बनते समय कोई गलती ना हो, क्योंकि यह काम इतना आसान नहीं था जो युगराज ने सोच रखा था। युगराज स्वयं बलि देने जा रहा था और वीरभद्र को बचाना चाहता था। सबसे पहले तो युगराज को आज रात 12 बजे देवी की पूजा करके वरदान प्राप्त करना था। उसके बाद अगली सुबह वीरभद्र के आने से पहले ही भोग बनाना था, जिससे वीरभद्र बच जाए और देवी भी नाराज न हो। युगराज ने सोच तो लिया था, क्योंकि वह साहसी राजा था और दयालु भी, लेकिन खोलते तेल में स्वयं को तलने का ख्याल उसे भयभीत भी कर रहा था। युगराज का पूरा दिन इसी सोच में गुजरा कि कैसे करूंगा यह सब। अगले पल स्वयं को मजबूत भी करता, नहीं तो नहीं हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं युगराज को डर जरूर था। वह इस बात का डर था कि पुस्तक के अनुसार यदि पूजा में या भोग में कहीं चूक हो गई तो देवी का विध्वंसक प्रकोप भी सहना पड़ेगा। खैर, जैसे तैसे रात आई। युगराज सिंह स्नान करके पूजा की तैयारी करने लगा। मंदिर में साफ सफाई की और देवी की पूजा की। रात के 12 बजे युगराज एक पैर पर खड़ा हो गया। तुलसी की माला लेकर देवी के मंत्र का 1008 जप करने शुरू कर दिए। मंत्र पूरे होते ही भयानक आवाज के साथ तेज रोशनी प्रकट हुई।
तूफान सी डरावनी आवाजें और तीव्र रोशनी से एक बारगी युगराज भयभीत हो गया। लेकिन स्वयं को संभालते हुए युगराज को ख्याल आया कि जरा भी चूक हुई तो अनर्थ हो जाएगा। देवी भी क्रोध में थी। एक भयानक आवाज गूंजी, कौन है? कौन है जिसने वर्षों बाद मुझे मजबूर किया है? देवी, मैं आनंदपुरी का राजा युगराज सिंह हूं, लेकिन तुमने यह क्यों किया? देवी, मैंने यह परहित में किया है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसमें किसी भी चूक का क्या परिणाम है? हां देवी, मैंने सब सोच समझकर ही किया है। क्या चाहते हो? मां, यदि मैं इस यज्ञ में सफल हो जाऊं तो आप मुझे क्या दे सकती हो? यदि तुम सफल रहे तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी, लेकिन ध्यान रहे, यदि जरा भी चूक हुई तो परिणाम बहुत भयानक होगा। देवी की आवाज गुफा में गूंज रही थी, एक रोबीली दमदार आवाज, और चेतावनी से युगराज को भय तो हो रहा था, लेकिन वह साहस जुटाकर बोला, देवी, कल आपका भोग मैं बनूंगा। यदि आप मेरी तपस्या और भोग से प्रसन्न हो जाएं तो मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। यदि ऐसा होगा तो मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? देवी मां, यदि आप मेरे इस यज्ञ से संतुष्ट हो जाएं तो आपको हमेशा के लिए मानव भोग छोड़ना पड़ेगा। वचन दो कि आप कभी मानव का भोग नहीं करोगी। वचन देती हूं, यदि तुम इस यज्ञ में सफल हो गए तो मैं कभी मानव का भोग नहीं करूंगी। लेकिन यदि तुम सफल नहीं हुए तो फिर जब तक तुम जीवित रहोगे तुम्हें हर रोज मेरा भोग बनना पड़ेगा, और बदले में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। युगराज, देवी, यदि मैं सफल रहूं तो आपको मानव भोग भी छोड़ना पड़ेगा, और वीरभद्र को अगले 50 साल तक सोना सिर्फ पूजा करने पर देना होगा। यदि मैं असफल रहा तो मैं जब तक जीवित हूं आपका हर रोज भोग बनूंगा। तथास्तु। इसके बाद उसी तूफानी आवाज से देवी अंतर्ध्यान हो जाती है और युगराज दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है। रात का दूसरा प्रहर था। देवी से वरदान तो युगराज ने ले लिया, लेकिन स्वयं की बलि भी उसे देनी थी, और यदि देवी भोग से प्रसन्न नहीं हुई तो युगराज को आजीवन देवी का भोग बनना पड़ता। अब युगराज सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि देवी भोग से प्रसन्न हो जाए। युगराज सोचते सोचते जंगल में जाता है और कुछ फल ले आता, फिर कुछ खुशबूदार पुष्प लाता है। 4 बजने में कुछ ही पल बाकी थे। वीरभद्र भी किसी समय आ सकता है। यह सोचकर युगराज स्नान करके देवी की पूजा करता है। तेल डालकर कढ़ाई चढ़ा देता है, पुष्प देवी की प्रतिमा के आगे सजा देता है और फल भी रख देता है। फिर मंत्रोच्चारण के साथ ध्यान करता है। मंत्रोच्चारण होते ही युगराज कढ़ाई के गर्म तेल में स्वयं को उतार देता है। गर्म तेल से होने वाली भयानक पीड़ा अब युगराज स्वयं सहन कर रहा था। मन में सोच रहा था कि महान हो तुम वीरभद्र, जो इतने वर्षों से यह कष्ट सहन कर रहे हो। तभी वहां राजा वीरभद्र आ जाता है। युगराज को तेल में गर्म होते देख वीरभद्र आश्चर्यचकित हो जाता है। वह युगराज को रोकना चाह रहा था, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। युगराज अब तेल में पककर देवी का भोग बन चुका था। वीरभद्र की आंखों में आंसू बह रहे थे। सोच रहा था कि महान हो तुम युगराज, जो निस्वार्थ होकर मुझे बचाने अपनी बलि दे दी। वीरभद्र अब सोचने लगा कि यह स्वार्थ तो मेरा था, लेकिन अब यदि युगराज को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। वीरभद्र की आंखों से जलधारा बह रही थी। तभी एक तेज रोशनी के साथ भयानक आवाज हुई। अब तक वीरभद्र को देवी के प्रकट होने का एहसास नहीं था, लेकिन आज वह सब कुछ आंखों के सामने देख रहा था। देवी प्रकट हुई तो प्रतिमा के सामने सजे खुशबूदार पुष्पों की खुशबू से अत्यधिक प्रसन्न हो गई। फिर वहां रखे फलों का आहार किया। फल खाने से देवी की भूख शांत हो गई। आज के अनोखे भोग से देवी बहुत खुश हुई और उन्होंने युगराज को वापस जीवित किया। युगराज को एक भयानक सपने की तरह गर्म तेल में तलने का दर्द अब तक हो रहा था। वह डर रहा था कि क्या पता मैं इस यज्ञ में सफल हुआ हूं या नहीं। युगराज, मैं तुम्हारी तपस्या और भोग से बहुत प्रसन्न हुई। इससे भी ज्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि तुमने यह सब स्वार्थवश नहीं बल्कि परहित में किया है। देवी, इस अकिंचन सेवक ने पूरी कोशिश की आपको खुश करने के लिए। यदि किसी भी प्रकार से कोई चूक हुई तो क्षमा प्रार्थी हूं। नहीं युगराज, तुम अपने यज्ञ में सफल हुए। वचन के अनुसार
मैं राजा वीरभद्र को और तुम्हें अभयदान देती हूं और आने वाले 50 वर्षों तक तुम मुझे फलाहार करा के सोना प्राप्त कर सकते हो। देवी की कृपा मेरे और वीरभद्र के राज्य पर रहे। युगराज और वीरभद्र दोनों एक साथ जय मां भवानी। तत्पश्चात देवी अंतर्ध्यान हो गईं और कढ़ाई सोने से भरी हुई थी। वीरभद्र रोते हुए युगराज के गले लग जाता है और बार बार युगराज का धन्यवाद करता है। युगराज भी अत्यधिक खुश हो जाता है। आज उसने अपने जीवन का सबसे अच्छा कार्य किया था। दयालुता और परोपकार की एक मिसाल बन गया राजा युगराज सिंह। दोनों अब सुरंग के रास्ते महल में जाते हैं। शाही दरबार में वीरभद्र सिंह राजा युगराज का परिचय अपने मंत्री और शाही परिवार के सदस्यों से करवाता है। विक्रांत भी दूर खड़ा यह देख रहा था। शाही अभिनंदन के पश्चात राजा युगराज के लिए शाही सवारी का इंतजाम किया गया। युगराज, राजन, मैं आपका आभारी हूं। एक जासूस बनकर आपके राज्य में आया था, फिर भी आज आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी है। आपसे एक निवेदन है। वीरभद्र, राजन, आप हाथ मत जोड़िए। आपने मेरा जीवन बचाया है और मेरे राज्य को आने वाले 50 वर्षों तक सुखमय बना दिया है। कभी भी आपके राज्य को या आपको मेरी कोई भी जरूरत हो तो आप निवेदन मत कीजिए। आप मेरे बड़े भाई सदृश हैं। आप आदेश दीजिए, मैं सदैव सेना सहित आपके श्री चरणों में तैयार रहूंगा। युगराज, नहीं राजन, ऐसा मत कहिए। आप पाकशाला के महाराज विक्रांत, जो कि एक राजकुमार हैं, उन्हें रिहा कर दीजिए। मेरा वादा है कि वह कभी भी आपका या आपके राज्य का अहित नहीं करेंगे। विक्रांत को बुलाया जाता है। वीरभद्र विक्रांत का परिचय लेता है। विक्रांत वीरभद्र और युगराज दोनों के चरण स्पर्श करता है। विक्रांत को रिहा कर दिया जाता है और शाही सवारी पर राजा युगराज सिंह को वापस आनंदपुरी के लिए विदा कर दिया जाता है। राजा वीरभद्र अब हर रोज देवी को फलों का भोग लगाता है और उसका राज्य खुशहाल रहता है। उधर युगराज सबसे दयालु राजा के रूप में जाना जाने लगा और यही युगराज चाहता था। अब आनंदपुरी और सुंदरवन की दोस्ती के किस्से हर तरफ फैलने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।